हेलो दोस्तों, गोगा जी क्लासेज में आपका स्वागत है। गोगा जी क्लासेज की पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ाए थे। आज की क्लास में भोलाराम त्यागी जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों की होगी। जीवाणु या बैक्टीरिया, जीवाणु हिंदी में कहते हैं, बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों को जो याद करने की ट्रिक है वो है आपकी कॉलेज में मोनाको एलपीजी, कॉलेज में मोनाको एलपीजी रिसाव से D2H3 रोग हो गया जिससे उसे खांसी हो गई, कॉलेज में मोनाको एलपीजी रिसाव से D2H3 रोग हो गया जिससे उसे खांसी हो गई। कॉलेज, यहां कॉलेज का जो मतलब है, कॉलेज का मतलब है यहां पर कॉलेरा। कॉलेरा को हम क्या कहते हैं? हैजा। कॉलेरा के बाद है मैं का मतलब है यहां पर मेनिंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क बुखार भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क बुखार। मैं के बाद है आपका मोना का मतलब न्यूमोनिया भी होता है, यानी न्यूमोनिया को कहते हैं। अब यहां पर एलपीजी, तीन बीमारियां हैं एलपीजी। एल का मतलब है यहां पर लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, हिंदी में इसे कुष्ठ रोग कहते हैं। पी का मतलब है प्लेग, इंपॉर्टेंट बीमारी है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। जी का मतलब है यहां पर गोनेरिया। गोनेरिया को सुजाक भी कहते हैं, सुजाक एसटीडी रोग है, भी बताऊंगा। कॉलेज में मोनाको एलपीजी रिसाव से D2 का मतलब एक है आपका डायरिया। डायरिया को हिंदी में अतिसार भी कहा जाता है, अतिसार। और एक डी का मतलब है डिप्थीरिया। एक डी का मतलब है यहां पर डायरिया और एक डी का मतलब है डिप्थीरिया। इसके बाद आएगा आपका एस। यहां पर एस का मतलब है आपका सिफिलिस, ये भी एसटीडी रोग है। इसके बाद आएगा T3, तीन बीमारियों को कवर करेगा T3। एक है आपका टीबी, एक है आपका टाइफाइड और एक है आपका टिटेनस यानी टिटनेस। टीबी क्षय रोग या इसे तपेदिक रोग या यक्ष्मा भी कहते हैं। टाइफाइड को मोती झरा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट बीमारी है मोती झरा। और टिटनेस, D2H3 रोग हो गया जिससे उसे खांसी हो गई, इंपॉर्टेंट है, इस साल पटवार के एग्जाम में आया था। खांसी सिंपल वाली खांसी नहीं है, साधारण खांसी नहीं है। ये जो खांसी है आपकी, इसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं। काली खांसी या कुकर खांसी, कुत्ता खांसी कहते हैं जिसे, कुकर खांसी या बोफिंग कफ या पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। पर्ट्यूसिस फेमस नाम है इसका, पर्ट्यूसिस। काली खांसी, कुकर खांसी या बोफिंग कफ या पर्ट्यूसिस, ये सभी इसी के नाम है। काली खांसी कहो, चाहे कुकर खांसी कहो, चाहे कुत्ता खांसी कहो, चाहे बोफिंग कफ या पर्ट्यूसिस। कॉलेज, कॉलेरा, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग, प्लेग, गोनेरिया या सुजाक, डायरिया या अतिसार और डिप्थीरिया, सिफिलिस, टीबी, टाइफाइड, टिटेनस, काली खांसी या कुकर खांसी या बुफिंग कफ या पर्ट्यूसिस, ये सारे के सारे आपके जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग हैं।
इनमें से हम सबसे पहले जो आपका रोग आएगा वो आएगा कॉलेरा यानी हैजा। कॉलेरा हैजा बहुत फेमस बीमारी है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। कॉलेरा यानी हैजा, कॉलेरा हैजा की बात करें तो इसका जो रोग कारक होता है वो होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हैजा रोग का जो रोग कारक है वो है आपका विब्रियो कॉलेरी। रोग वाहक की बात करो तो इसका जो रोग वाहक होता है वो दूषित जल व भोजन की वजह से ये रोग होता है। इसके अलावा इसका जो रोग वाहक है वो घरेलू मक्खी भी होती है। घरेलू मक्खियों की वजह से ये कॉलेरा या हैजा भी फैलता है। रोग कारक विब्रियो कॉलेरी दूषित जल और भोजन और घरेलू मक्खी की वजह से फैलता है। बात करें हैजा के रोगाणुओं की खोज, यानी हैजा को पहली बार किसने खोजा, तो हैजा के रोगाणुओं की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट कोच ने 1905 ईस्वी में इनकी खोज की थी हैजा की। इसके बाद में बात करूं हैजा, सिंपल सी बात है कैरेक्टर की, तो हैजा में उल्टी, दस्त, बुखार इसका प्रमुख कैरेक्टर है। इसके अलावा NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। इसके बाद में बात करूं कॉलेरा या हैजा, बचाव की बात करें कि इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव के लिए ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी 20 ग्राम ग्लूकोज में 1 लीटर पानी डाल दो तो वह ORS घोल बन जाता है। उसे धीरे धीरे करके पीते रहो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में ये काम आ जाता है ORS का घोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैजा में क्या प्रभावित होता है, तो हैजा में आपकी छोटी आंत संक्रमित होती है। छोटी आंत प्रभावित होती है हैजा में, छोटी आंत संक्रमित होती है हैजा में। हैजा में क्या होता है, पतले दस्त आते हैं। पतले दस्त यानी डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकलेगा, जिसे राइस वाटर स्टूल्स कहते हैं। पतले दस्त जो निकलते हैं उसे राइस वाटर स्टूल्स कहते हैं। राइस वाटर स्टूल्स यानी मल में सफेद डोर की उपस्थिति कहा जाता है। मल में सफेद डोर की उपस्थिति कहा जाता है। राइस वाटर स्टूल्स, सफेद सफेद सा पानी बाहर गिरता है हैजा रोग में। इसके बाद कॉलेज में का मतलब है यहां पर मेनिंजाइटिस। तो दूसरा रोग जो जीवाणु या बैक्टीरिया जनित आएगा वो है आपका क्या, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क व मेरुरज्जु के चारों तरफ 3 सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें हम PAD, P का मतलब है पायामेटर यानी हिंदी में कहते हैं मृदु तानिका, और A का मतलब है यहाँ एरेकेनोइड यानी जिसे कहते हैं जाल तानिका, और D का मतलब है ड्यूरामेटर जिसे कहते हैं दृढ़ तानिका। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए 3 झिल्ली पाई जाती है उसके चारों तरफ, जिन्हें पैड के नाम से जाना जाता है, पायामेटर, एरेकेनोइड और ड्यूरामेटर। इनको सम्मिलित रूप से, पैड को सम्मिलित रूप से मेनिंजिज कहा जाता है। मेनिंजिज यानी हिंदी में मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क का आवरण। अगर इन झिल्लियों में सूजन आ जाए तो रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस। इस मेनिंजाइटिस के रोग कारक की बात करें तो इसका जो रोग कारक है वो है आपका नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। रोग वाहक की बात करें तो ये संक्रमित वायु व ठंडे पेय पदार्थों से फैलता है। संक्रमित वायु व
ठंडे पेय पदार्थों से इस बीमारी का संचरण होता है, यानी ये फैलती है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क बुखार है, माइंड फीवर कहते हैं इसे, मस्तिष्क बुखार यानी माइंड फीवर होता है इसे, और इसमें नींद अधिक आती है। ज्यादातर इस रोग के होने की संभावना बच्चों में होती है, ये रोग ज्यादातर बच्चों में होता है। तो यानी इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मस्तिष्क आ गया तो इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। तीसरा जो रोग आएगा मेनिंजाइटिस के बाद कॉलेज में मोना, मोना यानी न्यूमोनिया। तीसरा रोग आपका आएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जानते हैं छोटे बच्चों में ज्यादातर ये रोग होता है, न्यूमोनिया। रोग कारक की बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई की वजह से ये रोग होता है। रोग वाहक की बात करें तो ये संक्रमित वायु व ठंडे पेय पदार्थों से फैलता है। संक्रमित वायु व ठंडे पेय पदार्थ इस रोग के रोग वाहक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के कारण ये रोग होता है। रोग वाहक संक्रमित वायु और ठंडे पेय पदार्थों से ये रोग फैलता है। निमोनिया, सांस लेने में कठिनाई, बच्चे को सांस लेने में ज्यादातर बच्चों में होता है ये, तो सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द होता है, सीने में दर्द और उसे बुखार आता है। सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द और उसे बुखार आता है। और ज्यादातर ये बच्चों में संभावना होती है। बच्चों में संभावना, इस रोग के होने की संभावना जो सर्वाधिक होती है वो बच्चों में पाई जाती है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सीधी सी बात है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो बीमारी में आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। चौथी बीमारी जो इसमें आएगी आपकी कॉलेज में मोना को एलपीजी, एलपीजी यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी फेमस बीमारी है, कई बार पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग की बात करें हम तो जो लेप्रोसी या कुष्ठ रोग होता है वो आपका कुष्ठ रोग, रोग कारक की जब हम बात करेंगे तो इसका जो रोग कारक है वो है आपका जीवाणु है, जिसका नाम है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ये रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग है। सफेद सफेद दाग हो जाते हैं होठों के आसपास एरिया, आंख पर, कानों पर, पूरे शरीर पर सफेद सफेद चकत्ते बन जाते हैं इस बीमारी में। रोग वाहक की बात करें तो इसका जो रोग वाहक है वो दूषित जल व छूने से फैलता है। खास विशेषता है कि अगर जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसके संपर्क में रहा जाए तो ये बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है, इस जीवाणु की खास विशेषता है कि ये जीवाणु केवल और केवल मनुष्य को संक्रमित करता है। मनुष्य के अलावा किसी जानवर या पशु को संक्रमित नहीं करता है। ये केवल और केवल मनुष्य को संक्रमित करता है, दूषित जल व छूने से फैलता है। लेप्रोसी की जो जांच होती है, जो टेस्ट होता है, उस जांच को लेप्रोमीन टेस्ट कहा जाता है। लेप्रोमीन जांच यानी लेप्रोमीन जांच जो अगर होती है तो वो जांच कुष्ठ रोग या लेप्रोसी से संबंधित होती है। इसकी जांच को हम लेप्रोमीन टेस्ट कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, फेमस बीमारी जानते हैं ज्यादातर, त्वचा पर सफेद चकत्ते, त्वचा पर सफेद चकत्ते, घाव हो जाते हैं, घाव उंगलियों पर, ये ज्यादातर बॉर्डर पर होता है, ज्यादातर आंखों के बॉर्डर पे, उंगलियों के बॉर्डर पर, पैरों की उंगलियों के बॉर्डर पे, यानी घाव बन जाते हैं और वो घावों से मवाद रिसने लगती है। घाव, प्रभावित अंग संवेदनहीन, यानी जो अंग है उसमें आपके सेंसरी ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं। प्रभावित अंग संवेदनहीन हो जाते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं।
इस रोग को हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने खोजा, हैंसेन, इसलिए इसे हम हैंसेन की बीमारी भी कहते हैं। हैंसेन ने खोजा तो उन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम पड़ गया हैंसेन्स डिजीज। हैंसेन्स डिजीज भी कहते हैं इस बीमारी को, कुष्ठ रोग को। इसे छूने की बीमारी, छूने की बीमारी या छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है। छूने की बीमारी या छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता है। और इस रोग के अगर इलाज की बात करी जाए, बचाव, तो बचाव की बात करी जाए तो इसके बचाव के लिए हम एमडीटी दवाओं का प्रयोग करते हैं। एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, सरकार का स्लोगन है एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, मल्टी ड्रग थेरेपी। यानी मल्टी, वो कई प्रकार की ड्रग से थेरेपी की जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एमडीटी। एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ। इसके बाद लेप्रोसी के बाद एलपी, पी यानी प्लेग। अगली बीमारी जो आपकी आएगी वो है आपकी प्लेग। इंपॉर्टेंट है, आरएएस में आई थी प्लेग। प्लेग की बात करें हम तो इसका जो रोग कारक है वो है इसका पार्शुरेला या चिरनीशिया पेस्टिस। पार्शुरेला या चिरनीशिया पेस्टिस, पार्शुरेला या चिरनीशिया पेस्टिस की वजह से ये प्लेग होता है। और रोग वाहक की बात करें, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, स्टार लगा दिया। रोग वाहक चूहों द्वारा ये रोग फैलता है, चूहा। अब बात आती है, इस साल आरएएस 2021 में क्वेश्चन आया कि निम्न से किस बीमारी को जूनोटिक कहते हैं। जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक यानी ऐसी बीमारी जो जानवरों के द्वारा इंसान में फैलती है, उसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जूनोटिक डिजीज यानी वो है बीमारी जो जानवरों के द्वारा इंसान में फैल जाए, उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। आगे बात करें हम प्लेग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस 2016 में ये क्वेश्चन आया कि इसे काली मौत कहा जाता है, ब्लैक डेथ, काली मौत। काली मौत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी में काले रक्त के साथ उल्टियां होती हैं, तीव्र बुखार होता है, काले रक्त की उल्टी होगी, वोमिटिंग होगी और तीव्र बुखार आएगा और उल्टी करते करते वो प्राणी मर जाता है, इसलिए इसे काली मौत के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी महामारी के रूप में फैलती है। महामारी, महामारी यानी एपिडेमिक, एपिडेमिक महामारी के रूप में फैलता है। दो चीजें, एपिडेमिक एक स्पेशल क्षेत्र में फैलता है और एंडेमिक की बात करें, एंडेमिक, तो एंडेमिक बीमारी होती है वो संपूर्ण विश्व में एक साथ फैलती है। एपिडेमिक एक स्पेशल क्षेत्र में ही फैलेगी, हालांकि महामारी है, लेकिन एंडेमिक को हम वैश्विक महामारी कह देते हैं। तो यह बीमारी हमेशा महामारी के रूप में फैलती है, प्लेग। इसके बाद प्लेग के बाद कॉलेज में मोनाको एलपीजी, जी का मतलब है यहां पर गोनेरिया। गोनेरिया, इस गोनेरिया को हम सुजाक भी कहते हैं। सुजाक यानी जननांगों से संबंधित रोग है, एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनेरिया के रोग कारक की मैं बात करूं तो इसका जो रोग कारक है वो है आपका नाइसेरिया गोनेरियाई। नाइसेरिया गोनेरियाई की वजह से ये रोग होता है। नाइसेरिया जरूरी नहीं है कि वो पूरा नाम दे, ये वंश है और ये है इसकी प्रजाति। किसी भी बीमारी के लिए जो आगे का नाम होता है द्विनाम पद्धति के अनुसार, कैरोलस लिनिस ने दी थी द्विनाम पद्धति, उसमें जो पहला नाम है वो वंश को दर्शाता है और दूसरा नाम प्रजाति को दर्शाता है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि गोनेरिया रोग होने का कारण क्या है, नाइसेरिया। उसने गोनेरियाई वहां नहीं दे रखा था, तो वंश से भी वो केवल और केवल पूछ सकता है। रोग वाहक मैंने बता दिया कि जननांगों से संबंधित है, तो लैंगिक संसर्ग द्वारा ये रोग फैलता है। लैंगिक संसर्ग द्वारा यानी मैथुन क्रिया अगर की जाए तो ये रोग फैलता है। बात करें गोनेरिया की, आगे जननांग संक्रमित हो जाते हैं।
इस बीमारी में जननांग आपके संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों में कुछ दिनों पश्चात, स्त्रियों में अगर ये बीमारी ज्यादा दिन तक रही तो स्त्रियों में कुछ दिनों पश्चात यूरेथ्रिटिस रोग हो जाता है। यूरेथ्रिटिस, इस बीमारी की वजह से स्त्रियों का जो एमसी पीरियड होता है वो प्रभावित होता है। यूरेथ्रिटिस रोग हो जाता है स्त्रियों में, जननांग इसमें संक्रमित हो जाते हैं। अगली क्लास इसके बाद फिर होगी जीवाणु और बैक्टीरिया जनित रोग। धन्यवाद।